हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज है 3 नवंबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइस, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की डेली एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्वेश्चन सेशन और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चन हैं, प्लीज़ उनको सॉल्व कीजिए और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट सेलिब्रेट इट्स फॉर्मेशन डे ऑन 1 नवंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। बाकी की जो 3 ऑप्शंस हैं, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, तीनों ही एक ही दिन को यानी कि 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आपके लिए एक टास्क है कि उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंडिया में 7 स्टेट्स ऐसे हैं जो अपना फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन से वो स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। उसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, जो कि अपना फॉर्मेशन डे, अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। अगर बात की जाए इनके फॉर्मेशन ईयर्स की, तो आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, ये 4 जो स्टेट्स हैं इनका फॉर्मेशन हुआ 1956 में। एंड पंजाब एंड हरियाणा दोनों को एक सेपरेट स्टेट अलग अलग बनाया गया 1966 में। तो आपको इनके ईयर्स के बारे में भी एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग एंड अरेंज द फॉर्म के अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका फॉर्मेशन ईयर और कौन से दिन को ये अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु इज सिलेक्टेड टू चेयर द इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल इन फॉर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 कॉम्पिटिशन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 प्रतियोगिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी पैनल की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेखर कपूर, जो कि इंडिया के रिनाउंड फिल्म मेकर हैं। इनको हाल ही में इस कंपटीशन का ज्यूरी हेड बनाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कंपटीशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023, जिसको गोवा में ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स विल बी लॉन्च्ड बाय। डॉक्टरों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये इनिशिएटिव है नेशनल मेडिकल कमीशन का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेशनल मेडिकल कमीशन ने अभी अनाउंस किया है कि इसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर्स के लिए बेसिकली ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है सो दैट कि जो मेडिकल फील्ड में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें डुप्लीकेशन एंड रेड टेपिज्म जैसी प्रॉब्लम्स काफ़ी होती हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है। किसके द्वारा? नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट करती है मेडिकल एजुकेशन को एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स को इंडिया में। Next question is, which medal has been secured by Zahid Hussain at Asian Shooting Championship 2023? जाहिद हुसैन ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक हासिल किया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। साउथ कोरिया में बेसिकली अभी हाल ही में एक कंपटीशन ये चैंपियनशिप हुई, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023। इसमें इंडिया के जाहिद हुसैन ने सिल्वर मेडल को सिक्योर किया है। अब इनको बेसिकली मौका मिलेगा जो पेरिस ओलंपिक होगा उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने का शूटिंग में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। Next question is, India has submitted letter of request to which country for procuring राफेल फाइटर जेट। भारत ने राफेल फाइटर जेट की खरीद के लिए किस देश को अनुरोध पत्र सौंपा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
इंडिया फ्रांस से ये जो फाइटर जेट है इनको खरीदने जा रहा है, परचेज करने जा रहा है। तो इसके लिए अभी हाल ही में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को सबमिट कर दिया गया है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको अपने नॉलेज के पर्पज से भी पता होना चाहिए कि इंडिया जो है फाइटर जेट्स को कौन सी कंट्री से परचेज करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसमें अभी जो टारगेट रखा गया है प्रोक्योरमेंट करने का वो 26 राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेज किया जाएगा इंडियन नेवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट यूटी इंडियाज फर्स्ट एवर लेवेंडर फार्म इज कंस्ट्रक्टेड। भारत का पहला लेवेंडर फार्म किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है। तो ये इंडिया का जो फर्स्ट एवर लेवेंडर फार्म है वो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि लेवेंडर जो है वो किससे एसोसिएटेड है, इंडिया में जो पर्पल रिवॉल्यूशन हुआ उससे एसोसिएटेड है लेवेंडर। इसका इंडिया में फर्स्ट एवर लेवेंडर फार्म जो है इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया कहाँ पर, जम्मू कश्मीर का कथुआ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। अगर बात की जाए लेवेंडर की तो ये एक फ्लावर प्लांट है जो कि नेटिव है यूरोप का, और इंडिया में इसको 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एवर लेवेंडर फार्म कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, जम्मू कश्मीर में। और लेवेंडर किससे एसोसिएटेड है, पर्पल रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द नेशनल यूनिटी डे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए एक मंच का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। अभी हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है माय भारत, जिसका पूरा नाम है मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। किसके लिए, इंडियन यूथ के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन इंडिया @2047 प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। विजन इंडिया @2047 योजना किस संस्था द्वारा तैयार की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग के द्वारा एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है, ड्राफ्ट है ये विजन इंडिया @2047। इसमें एम रखा गया है कि किस तरीके से 2047 तक हम इंडिया को, अपने भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। उसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग फील्ड में काम करने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है। तो ये टास्क दिया गया है नीति आयोग को, और इसमें 10 सेक्टोरल थीमेटिक विजन्स पर वर्क किया जाएगा, जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, वेलफेयर पर, एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, सो दैट कि हम हर सेक्टर में डेवलपमेंट कर सकें। नीति आयोग ने एक और एस्टिमेशन लगाया है इंडिया की इकोनॉमी के बारे में कि 2047 तक हम जो है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं, एंड पर कैपिटा जो जीडीपी होगी वो कितनी होगी, $17,590। तो इम्पॉर्टेंट है ये, आपको एक एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में कि नीति आयोग के द्वारा इस तरीके का एक विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है हाल ही में। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। हु इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, MS धोनी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन विल वर्ल्ड सिटीज डे 2023 बी सेलिब्रेटेड, 31 October। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ 37th नेशनल गेम्स, Paytm। एंड फोर्थ क्वेश्चन, सरस आजीविका मेला 2023 इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी, गुड़गांव। उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। हु इज रिसेंटली अवॉर्डेड विद द रोहिणी नैयर प्राइज 2023। सेकंड क्वेश्चन, अबू आवास योजना इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। फोर्थ क्वेश्चन, विच सिटी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर रिसेंटली। क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे। प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड अपना फीडबैक देना ना भूलें कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। प्लीज़ अपना फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।